अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि भाई बेटे को स्पेन बुलवाने का जो नया कानून है, क्या कि ऐसा कानून पास किया गया है जिसकी काफी दोस्तों की तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं। इसको कवर करूंगा। उसके बाद घर पर कब्जे का नया जो कानून है वो अब लागू होने जा रहा है। वो नया कानून आज से 2 दिन पहले कांग्रेस में पास किया गया है और काफी तगड़ा कानून है। इस पे बात करेंगे। 64 यूरो जुर्माना किया गया और 10 पॉइंट्स अड़ा दिए गए आपके ट्रैवल लाइसेंस के। क्यों कर इतने बड़े पॉइंट्स अड़ाए गए? मतलब ये कि ये लाइसेंस को कैंसिल ही कर दिया गया। क्या जुर्म था? ऐसा जुर्म जो कि आपको नहीं करना चाहिए। अगर कोई इसके बारे में आइंदा गलती करेगा तो उसको भी सेम इसी सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। इस पे बात करेंगे। उसके बाद 2025 से एक नया कानून लागू होने जा रहा है जो कि काफी ज्यादा समझना और सुनना जरूरी है ताकि आप इसकी नाफरमानी से बच सकें इस कानून के, और आप भी इस चेंज में ना आए। तो इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों जो आज आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर करूंगा वो लिंक है कि घर पर कब्जे का जो नया कानून है उसका लिंक, 64 यूरो जुर्माना और 10 पॉइंट्स, इसका लिंक, 2025 से जो नया कानून है उसका लिंक। ये तीनों लिंक आपको बेलतरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो है भाई बेटे को बुलवाने वाला नया कानून। इससे पहले आपको बताता चलूं कि यूके से रिलेटेड कुछ न्यूज आ रही हैं जो कि डेली बेसिस पे काफी अच्छी अपडेट्स हैं। यूके को अब काफी ज्यादा मसले मसाइल ने घेरा हुआ है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा मसला, यूरोपीय यूनियन से अलहदा होने के बाद, ब्रेक्सिट के बाद जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसका खतरा, खुद अंदरूनी खतरात, रशिया यूक्रेन की वार का खतरा, इस तमाम खतरात में यूके की इस वक्त कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अनाउंस कर दिया है कि मजीद इन्फ्लेशन बढ़ने जा रही है यूके में। ये तमाम न्यूज से रिलेटेड, इमिग्रेशन न्यूज से रिलेटेड बाकी जो अपडेट्स हैं वो तमाम की तमाम आपको एक चैनल पे मैं डेली अपडेट कर रहा हूं। उस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो जैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को क्लिक करेंगे तो नीचे आपको जो पहला लिंक मिलेगा वो उसी न्यूज चैनल का, वहां पे जाके उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनकी न्यूज को वहां पे डेली बेसिस पे वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बात करते हैं कि भाई बेटे को बुलवाने वाला जो नया कानून है, क्या कोई ऐसा कानून अनाउंस हुआ है जिसके बारे में काफी दोस्तों की तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं। तो आपको ये बताता चलूं कि कानून इस वक्त जो है वो अनाउंस कुछ रिलेटिवली हुआ है, जिसमें उन्होंने कुछ चीजें जो है वो मजीद वाजे की हैं कि आप अपने ब्लड रिलेशन रिलेटिव को आसानी के साथ, मजीद आसानी के साथ किन को बुलवा सकते हैं। यहां पे दोस्तों मैंने कई मरतबा पहले बात की है कि भाई को और बेटे को बुलवाने का जो कानून है वो ऑलरेडी स्पेन की इमिग्रेशन कवानीन में है। जिसमें बेटे को बुलवाने का कानून तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि उसमें बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। अगर तमाम फैमिली ऑलरेडी स्पेन में आपने बुलवा ली है और आपका कोई बेटा या बेटी ऐसा पीछे रह गया जो ओवर एज होने की वजह से पीछे रह गया, अब आप उसको भी बुलवाना चाहते हैं तो उसको आप वर्क परमिट के जरिए बुलवा सकते हैं। अब हमारे भाइयों ने कुछ ऐसे काम डाले हैं स्पेन की हुकूमत को, स्पेन की एम्बेसी को, कि उन कामों का जब उनको पता चला है तो उन्होंने ये कर दिया कि डीएनए टेस्ट अब पेरेंट से और वो उस बच्चे से जो ओवर एज वहां पीछे रह गया उससे मांगना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि काफी ज्यादा तहकीकात की जा रही हैं और वही वर्क परमिट पे आपको वर्क परमिट दिया जा रहा है जिसका आपको तजर्बा हो। अब एक बंदा रेस्टोरेंट का वर्क परमिट वहां पे भेजता है और उस बंदे ने सारी जिंदगी रेस्टोरेंट में कभी काम ही नहीं किया तो उसको वीजा नहीं देते। अब एक बंदा जो है वो आईटी फील्ड का कॉन्ट्रैक्ट भेजता है और उस बंदे की क्वालिफिकेशन वहां पे 8 जमात या 10 जमातें हैं और वो वहां पे प्रोग्रामिंग की जॉब पे आना चाहता है और वर्क परमिट प्रोग्रामिंग का है, तो ऐसे वर्क परमिट पे बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बेशक आपकी फैमिली इधर है, बेशक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जो भी है वो आपको वीजा नहीं देंगे। इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। ये पहले नहीं थी, 1-2 साल पहले ऐसी चीजें नहीं थी, बड़ी आसानी के साथ लोग इस तरह आ जाते थे, लेकिन अब उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस होना शुरू हो चुकी हैं। बाकी जहां तक बात है भाई की यहां पे चंद एक केसेस देखे गए हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के या बड़े बड़े इंप्रेसी जो हैं। खासतौर पे मैं यहां पे बात करूंगा जिनके स्टोर्स वगैरह हैं, अलमितासियोन है यानी कि सुपर स्टोर वगैरह हैं, या जिनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है
वो यहाँ पे गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स पे कर रहे हैं, वो यहाँ पे अफेरता भेजते हैं और वो साबित करते हैं कि ये मेरा ब्लड रिलेशन भाई है, और बताते हैं कि मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ, इतना बड़ा मेरा बिजनेस है, मैं अकेला हैंडल नहीं कर सकता, अपने भाई को अपने पास बुलाना चाहता हूँ। तो ऐसे केसेस में देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने अपने भाइयों को बुलवाया है। लेकिन अगर नॉर्मली आप खुद एक नॉर्मल काम कर रहे हैं और आप अपने भाई को बुलवाना चाहते हैं और किसी से आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है और उस कॉन्ट्रैक्ट पे आप बुलवाना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में देखा गया है कि वो वीजे नहीं लग रहे और वर्क परमिट पास नहीं हो पा रहे। तो इस वजह से इन तमाम चीजों को तो आपने ऑलरेडी मद्देनजर रखना है और इस पे मैंने पहले भी बात की है। अब बात करते हैं कि अब नए कानून में कुछ जो नई अमेंडमेंट की गई हैं और कुछ आसानियां की गई हैं वो क्या है। एक तो आसानी ये की गई है कि आपका ऐसा कोई ब्लड रिलेशन जो आप पे डिपेंड करता है फिजिकली मतलब ये कि वो मजबूर है, खुदा ना खास्ता आपका कोई भाई है, आपका ब्लड रिलेशन करीबी है, वो मजबूर है और आप पे डिपेंड करता है, अब आप उसको बुलवा सकेंगे। लेकिन इसके लिए बेहतर ये होगा कि आपके पास स्पेन की नेशनलिटी हो तो बहुत ज्यादा आसानी होगी। इसमें सुविधा दे नेशनल एस्पानियोल कहा गया है, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि अगर आपके पास स्पेन की नेशनलिटी होगी। उसके बाद आपको ये बताता चलूं कि डिपेंडेंट होना आप पे बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपने साबित करना है कि वो आप पे डिपेंड करता है। उसके लिए आप कम से कम अगर आप बुलवाना चाहते हैं अपने किसी ब्लड रिलेशन को, जो मैं इजाफी एक हिंट दे रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फिर आप अभी से जो है ये करना शुरू करें कि उसको कुछ ना कुछ रकम भेजना हर महीने शुरू करें और वो साबित करें कि वो आप पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा ना हो कि आपने 1 महीना भेजी, 3 महीने ना भेजी, फिर महीना भेज दी, फिर 2 महीने ना भेजी। इस तरह से आप तसलसल बरकरार नहीं रख सकेंगे। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके केस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आपने चीज लाजमी करनी है कि अपने डिपेंडेंट को लाजमी, ये तो अब बीवी बच्चों के केस में भी देखा जा रहा है कि आप अपनी बीवी को रकम हर महीने भेजते हैं, वो आप पे डिपेंड करते हैं, तो तभी आपके आगे प्रोसेस को लेके चला जाता है। तो इन चीजों का आप ख्याल रखेंगे तो लाजमी तौर पे इंशाल्लाह ताला की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि घरों पे कब्जे का जो नया कानून है जो 2-3 दिन पहले अनाउंस किया गया और कांग्रेस में पास हुआ है, वो कानून क्या है जिससे कब्जा माफिया पे जो शिकंजा है वो मजीद सख्त होगा। क्योंकि ये जो कानून था कि जो घरों को खाली नहीं करवाया जा सकता, असल में ये बैंक्स के घरों के बारे में कहा गया था, क्योंकि बैंक घर खाली करवाते थे। 1-2 लोगों ने खुदकुशियां की अलीकांती साइड पे। अभी रिसेंटली बार्सिलोना में भी 2 बहनों ने खुदकुशी की है, लेकिन वो 7-8 साल से इलीगल रह रही थी उस घर में। तो जब पुलिस खाली करवाने आई कोर्ट के आर्डर के बाद, तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को बालकोन से गिराया और खुदकुशी की। ऐसे केसेस में फिर आगे हुकूमत जो है वो नहीं आती, क्योंकि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी वावेला मचाती हैं, जिसकी वजह से ये तमाम कवानीन फिर नहीं बन पाते। लेकिन अब कांग्रेस ने कवानीन को मजीद रिस्ट्रिक्ट किया है। इसमें 1-2 चीजें नई ऐड कर दी हैं। एक तो चीज ये ऐड की है, जैसे आप कोर्ट में केस दायर करेंगे 72 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट पे लाजम होगा उस केस पे फैसला सुनाए। उसके बाद अगर कोर्ट ये समझती है कि आप एक घर पे लाजमी कब्जा वाकया ही हुआ है और आप सच्चे हैं, तो फिर पुलिस को 15 दिन का ऑर्डर देगी और उस घर पे कब्जा करने वालों को 15 दिन की सिर्फ मोहलत मिलेगी कि 15 दिन के अंदर अंदर वो अपना इंतजाम कर लें, वरना उनसे जबरदस्ती घर जो है वो खाली करवा लिया जाएगा। ये नया ऑर्डर है जो कि कांग्रेस की तरफ से पास किया गया है और अब उसको इम्प्लीमेंट अनकरीब कर दिया जाएगा। अब दोस्तों आप बात करते हैं कि 6400 यूरो जुर्माना और 10 पॉइंट ड्राइवर लाइसेंस के किसके कैंसिल हुए हैं। 10 पॉइंट का मतलब यही है कि उसका जो ड्राइवर लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि 6 पॉइंट से ज्यादा जैसे आपके पॉइंट कैंसिल होते हैं, इट्स मीन कि आपके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपको बताता चलूं कि इस बंदे ने, अगर तो आप बार्सिलोना में रहते हैं या कतलूनिया में रहते हैं, तो शायद आपको अवनीदा दिगोनाल का पता हो। अवनीदा दिगोनाल सबसे लंबा रोड है बार्सिलोना का, जो कि काफी चौड़ा है, 2 वे ट्रैफिक है और 3-3 4-4 उसकी जो है वो ट्रैक हैं। वहां पे नाइट को, शाम को, रात को एक गाड़ी चली है जहां पे 50 की स्पीड से ज्यादा दौड़ाने की जरूरत नहीं है और ना ही इजाजत है। वहां पे उसने 120 की स्पीड से गाड़ी दौड़ाई, तो उसको जो है ये पकड़ा गया है कैमरों की मदद से और उसको ये जुर्माना किया गया है। 64 यूरो वो जुर्माना देगा और उसके 10 पॉइंट को उड़ा दिया गया है ओवर स्पीड की वजह से, और कोर्ट में अब उसके खिलाफ केस भी चलेगा। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 2025 से नया कानून कौन सा तैयार है और रेडी है और लागू होने जा रहा है।
असल में ये जो कानून है ये पैदीनेतिस के अगेंस्ट है। अब आप पे लाजम होगा 2025 से कि पैदीनेते अगर आपने चलाना है तो आपने डीजीटी से एक सर्टिफिकेट पहले पास करवाना है उस पैदीनेते का कि वो पैदीनेते चलने की काबिल है। आप फुटपाथ पे नहीं चला सकेंगे, किसी और जगह पे जहां पे लोग पैदल चलते हैं वहां पे नहीं चला सकेंगे, वरना आपको भारी जुर्माना पे करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हेलमेट लाजमी होगा, सर्टिफिकेट यहाँ आपने पास रखना है, एक टेक्नीशियन सर्टिफिकेट, दूसरा खरीदारी का सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ 25 की स्पीड से ज्यादा आप नहीं चला सकेंगे पैदीनेते। और इसके साथ साथ कुछ और सिक्योरिटी मेजरमेंट है जो आने वाले वक्त में मजीद डीजीटी की तरफ से अनाउंस किए जाएंगे। पैदीनेते को काफी ज्यादा कंट्रोल अब किया जाएगा क्योंकि इसकी वजह से काफी ज्यादा हादसा हो चुके हैं। आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम पे हादसा से बचने के लिए इस पे काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आने वाले वक्त में मजीद की जाएंगी। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।